तो दोस्तों विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 295 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 240 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 177 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 24% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल दर साल 24 या 26% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 40% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 294 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 235 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 210 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला लगभग 26% के आसपास, और खर्चे मात्र 10% कम होते हुए देख लो। तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप कह सकते हैं इन्वेंट्री के नाम पे पिछले साल 112 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। मतलब 32 करोड़ ही फायदा हुआ है। तो इन्वेंट्री में पिछले साल के मुकाबले कम कंपनी को फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से खर्चे आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 3.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल भी 3.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिली, लगभग 30 करोड़ के घाटे में आपको देखने को मिली है। तो कंपनी आप कह सकते हैं मुनाफे से होते होते कंपनी आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। 3.5 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 30 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 29 पैसे का था, पिछले साल देखते हैं 31 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 41 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली आप कहा जाता है मार्केट में कि प्रमोटर से ज़्यादा कंपनी के बिजनेस को कोई नहीं जानता है। हाँ ये सच्चाई इस नंबर को देख के आपको पता चल गया होगा जिनके पास भी ये शेयर है, क्योंकि प्रमोटर को पहले ही से ही पता था कि कंपनी के रेवेन्यू गिरने वाले हैं, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने वाले हैं, कंपनी घाटे में जाने वाली है। प्रमोटर को पहले ही पता था। इसी वजह से प्रमोटर लगातार पिछले 3 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे थे, लगातार। मतलब आप अगर शेयर के चार्ट को देखने के लिए जाएंगे तो शेयर का चार्ट आपको चीख चीख के बताएगा कि कोई तो कोई सेल कर रहा था, और सेल कौन कर रहा था? प्रमोटर कर रहे थे। प्रमोटर गजब का सेल करके निकल गया अपना यहाँ पे बेच के। और अब आपको पता चल रहा है कि बेचने का रीज़न क्या था। तो बेचने का रीज़न था कि कंपनी के बिजनेस कमज़ोर होते जा रहे हैं, कंपनी घाटे में गई है और कंपनी के रेवेन्यू गिर रहे हैं। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में और भी ख़राब नंबर आ जाए, क्योंकि प्रमोटर एक क्वार्टर के नज़रिए से नहीं बेचते हैं। उनको जब लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि कंपनी के बिजनेस ख़राब होने वाले हैं तो सबसे पहले बेच के वही भाग जाते हैं। तो वही देखने को मिला, प्रमोटर बेच के भाग गए, कंपनी के नंबर कमज़ोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे क्या कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।